पर पहुंची है, क्या परेशानी आपको फेस हो रही है? नहीं, बीजेपी कार्यालय मेरा अपना कार्यालय है, संगठन की कार्यकर्ता हूँ और मैं अपने जिला अध्यक्ष जी से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी से कुछ सवाल है मेरे, जो उन्होंने जिला टोली बनाई है, उस जिला टोली को लेकर मुझे कुछ सवाल हैं जो कि संगठनात्मक दृष्टि से सही नहीं लगे मुझे, तो मैंने उनसे पूछे हैं, उनका उत्तर मुझे मिला नहीं है। केवल उनका उत्तर लेने के लिए मैं उनके पास। मैम कुछ सवाल बताना चाहेंगी, क्या सवाल है आपके? सवाल जिस तरह से हमारे संगठन की एक प्रक्रिया है, जिला टोली में चयनित कार्यकर्ता अनुभवी होना चाहिए, उसके पास कार्य का अनुभव होना चाहिए, पिछले मंडल स्तर से, बूथ स्तर से और अन्य प्रक्रियाओं से वो गुजरा हुआ होना चाहिए, कम से कम उसको 3 साल की उसके पास सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए, उसने संगठन के प्रति अपना योगदान दिया हो, ऐसी उसकी उपलब्धियां होनी चाहिए। पर कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका जो इस प्रक्रिया में खड़े नहीं करते। कितने साल से आप जुड़ी हैं? मेरे को अब ये 19वां साल है। 19 साल। तो आपकी नाराजगी किस बात को लेकर है? मेरी नाराजगी कह लीजिए या मेरी ये समझ लीजिए कि मैं अभी इस समय पे अपने आप को एक उपेक्षित सा महसूस कर रही हूँ, अनदेखा, क्योंकि संगठन ने आज तक मुझे जो भी कहा, जितनी जिम्मेदारियां दी, मैंने उनको पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से पूरी की है, जिसमें मैंने अपना इतिहास दर्ज कराया। अगर संगठन मुझे ये कहता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां, जो भी उन्होंने मुझे कार्य सौंपे, मैं उन पर खरी नहीं उतरी, मैंने उनको 100% रिजल्ट नहीं दिया, तो वो अपनी जगह पे सही है। वो जो मुझे सजा देना चाहेंगे मैं दूंगी, और संगठन से ऊपर में नहीं। मैम 19 साल का समय, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी ने पूरी तरह से अवहेलना की है इस बार। मैडम 19 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, 19 साल एक पार्टी को देना अपनी लाइफ के, उसके बाद अनदेखी होना, क्या कहीं ना कहीं इसमें पूरी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं? मैं देखो मैं किसी भी तरह के कोई लाभ नहीं चाहती, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मैं केवल आहत इस बात से हूँ कि एक पार्टी के अंदर रहते हुए, संगठन का कार्य करते करते ही, संगठन के ही, इस पार्टी के ही कुछ छुटभैया नेता लोग, बड़े नहीं, शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा है, कुछ छुटभैया नेता लोगों ने मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया है। सबसे पहले 2014 में मेरे साथ मारपीट की गई, मेरी अस्मिता पे हाथ डाला गया, मैंने वो स्वीकार नहीं किया, मैं कानून के दरवाजे मैंने खटखटाए, मुझ पे दबाव बनाया गया कि हेमलता FIR दर्ज मत करो, मैं नहीं मानी, मेरे को कोर्ट पे पूरा भरोसा था, सच झूठ जो है उनके सामने आएगा, मैं नहीं मानी, तो उन नेताओं को अहंकार चढ़ गया, इसने हमारी बात नहीं मानी। उसके बाद मेरे साथ मेरे घर को काउंटर किया गया, मेरे घर पे नोटिस लगाए गए, मेरे घर को बिजली पानी से बंद करवाने की पूरी तरह से कोशिश की गई, और तो और एक अदना सा कार्यकर्ता, उसने मेरी बेटी को घर से उठाने की धमकी दी। क्या नाम था? उसका नाम नितेश मेहता है। कितने टाइम पहले धमकी दी गई है मैडम? ये बात है 2000 लोकसभा चुनाव थे, 2024। तो मैम क्या आपने इसकी कोई कंप्लेंट पुलिस में दर्ज कराई? हाँ, पुलिस में दर्ज है, पुलिस में दर्ज है, और पुलिस में इंक्वायरी भी हुई है, पुलिस पूरी तरह से अपनी इंक्वायरी कर भी रही थी, CCTV में रिकॉर्डिंग आई हुई थी, पर कुछ बड़े लोगों क्या इस मामले को लेकर कार्यालय में बैठकर कुछ पदाधिकारियों ने इस पर मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की? तो अभी आप तो सुबह से बैठे हैं धरने पर, आप अनशन? नहीं, मैं अनशन पे इसलिए बैठी हूँ, और अभी तक जिला के हिसाब से आए या नहीं आए? नहीं, अभी नहीं आए हैं, उनका फोन जरूर आया है, पर अभी वो पहुंचे नहीं है, वो कह रहे हैं अब पहुंच रहे हैं। मैम सुबह कितने बजे से बैठी हैं आप अनशन पे? मैं 8:30 बजे 8:45 आ गई। और अभी तक आपसे किसी भी अधिकारी ने मिलने की या बात करने की? हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार मेरे साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने पूरा प्रयास किया है कि मैं मतलब बैठ जाऊं आराम से, और अभी उनके आने की प्रतीक्षा करूं, तो मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, उनको मेरे प्रति प्यार है, स्नेह, चिंता, इसलिए वो कह रहे हैं। इस विषय को लेकर आप बैठे हैं? मेरा विषय केवल इतना है कि जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई हैं वो किन आधारों पे की गई हैं, मुझे केवल ये जानना है। अगर एक तरफ अगर हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ये सोचते हैं कि नए लोगों को लाना है, तो नए लोगों को लाने के लिए उनको हम ही क्यों दिखे दरकिनार करने के लिए, जिनका भी कार्यकाल एक ही टर्म का हुआ था, उनको वो क्यों नहीं दिखे जो लगातार 15-15 साल से जिले के पद पर बैठे हुए हैं, और कभी इस पे कभी उस पे, बस सीट बदल जाती है, पर वो लगातार पद पे बने हुए, तो उनको हटाकर नया कार्यकर्ता क्यों नहीं लाया गया? जिस नेता ने आपकी बेटी को किडनैप करने की धमकी दी थी, हाँ, घर से उठाऊंगा, हाँ जी, क्या उस नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है पार्टी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से? कोई कार्रवाई नहीं हुई? गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। तो आपको भविष्य में क्या लगता है, आप सुरक्षित हैं? नहीं।
पार्टी के लिए और समय आप देना चाहेंगी आगे? पार्टी मेरी रग रग में है, पर अब मैं केवल न्याय की मांग करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे परिवार पर हाथ डालने का प्रयास किया है, मेरे घर को सील कराने का प्रयास किया है, मैं केवल उसके लिए न्याय चाहती हूँ। उसके बाद, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर कोई भविष्य है नहीं, क्योंकि पार्टी को अगर 19 साल मेरे निकल गए और पार्टी के कुछ छुटभैया नेता लोग ये कहते हैं कि ये तुम्हारा ही कसूर है कि 19 साल में तुम अभी तक कुछ नहीं पा सकी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरे अंदर ही कमी हो, तो मैं और आगे क्या उम्मीद रखूंगी। आप कह रहे थे कुछ लोग गुंडागर्दी भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, करते हैं। जो गुंडागर्दी दिखाते हैं वो पार्टी मैं के हैं? आपको बताती हूँ हमारे यहाँ क्या चलता है। हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति में सक्रिय नहीं होते, पर वो पर्दे के पीछे सारा गेम खेलते होते हैं। और वो लोग का दिन भर 24 घंटे ये काम होता है कि हर कार्यकर्ता, हर अच्छे कार्यकर्ता की ABCD को जानना और उसे फैलाना और उस कार्यकर्ता को टारगेट करवाना। मेरे क्षेत्र में ऐसे लोगों की भरमार है। ये तंत्र खराब नहीं है, तंत्र कहीं ना कहीं, क्योंकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी तो आकर कार्रवाई नहीं करेंगे ना भाई साहब, है ना। उन्होंने तो अपने नीचे इतना बड़ा संगठन खड़ा कर रखा है ना, तो संगठन के लोगों को आज देश के अंदर, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं अगर हम देश की राजधानी की बात करें, दिल्ली की, तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बावजूद अगर पार्टी के नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कहाँ गुहार लगाए वो कार्यकर्ता? देखिए भाई साहब, क्या होता है कि अच्छी बुरी घटनाएं ना सबके साथ होती हैं, और भी कार्यकर्ताओं के साथ हुई होंगी, ठीक है। बशर्ते उन घटनाओं का निवारण होना चाहिए, तो संगठन के प्रति विश्वास जो का क्यों बना रहेगा। और ये भी मैं बता दूं, ऊपर शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा है, वो चिंता करता है, पर नीचे के तंत्र का क्या, जो विचारधारा ही नहीं है सर, वो क्या बात है। शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छा काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार या दिल्ली में बहन रेखा गुप्ता की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कुछ लोगों के गलत हो जाने से संगठन गलत नहीं होता, ये संगठन हमारा है। और हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और उनका कथन ये था कि यदि संगठन से गलती हो जाए, संगठन भी गलती कर सकता है। संगठन किससे बना है? हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर बना है ना। लेकिन यदि आप संगठन के गलत फैसलों पे भी उसके साथ हो, तो आप संगठन के समर्पित, संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं हो। और वही शुरुआत आज जिला बाहरी दिल्ली से यहाँ से हुई है। संगठन यदि कोई गलत कार्य कर रहा है, कोई फैसला गलत हो गया है जाने में अनजाने में, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उसको चेताया जाए। और 2 पंक्तियों से मैं समाप्त करना चाहूंगा इस बात को, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी अभी आने वाले हैं, उनसे बात करके आपको आगे बता दिया जाएगा। लेकिन 2 बात जरूर कहना चाहूंगा कि या बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे सच लिखने से, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे। इस जज्बे के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। इनके कुछ कार्यकर्ता मेरे सोशल मीडिया पर मुझ पर भिन्न आरोप लगाकर पोस्ट डाल रहे हैं, नकली आईडीज बना के। अगर आपको किसी बात का डर नहीं है, आप असली आईडी से आइए ना, सामना कीजिए मेरा। आपको क्या जरूरत पड़ रही है कि आप नकली आईडी से बार बार ये डाल रहे हैं कि ये महिला अपने लिए पद चाहती है। आप खुद समझदार हैं, कोई महिला इस तरह से अगर आकर बैठ रही है, तो क्या संगठन उसको आगे कोई जिम्मेदारी देगा? क्या संगठन उसको आगे उसका संगठन के अंदर कोई भविष्य है क्या? इतना आभास, इतनी जानकारी, इतनी समझदारी मुझ में नहीं है क्या? मैंने ये कदम बिना सोचे समझे उठाया है? मैं बहुत परेशान हूँ इस समय पे। मेरे पति एक समय, जिस वक्त मैंने इस राजनीतिक तौर से अपना करियर आरंभ किया था, मेरे पति का वजन 109 किलो था। और उसके बाद इतनी प्रताड़ना हुई 2014 में, उन पर ऐसे हमले किए गए, 2 बार जान जाते जाते बची। आज उनका वजन मात्र 45 किलो से भी कम है। किसी ने मेरी पीड़ा समझने की कोशिश की? मैंने दिया है, मैंने पाया कुछ नहीं। वो महिलाएं जिनको आपने घर बैठे बैठे पार्षद बनाया, जिनको आपने घर बैठे बैठे जिले और प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी, यदि वो महत्वाकांक्षी हो सकती है, तो मैं तो जमीन पे काम करती हूँ। अगर मैं थोड़ी सी महत्वाकांक्षी हो भी गई, तो क्या मैं इतनी बुरी हो गई? मैंने पाप कर डाला? क्या आप मेरे परिवार और मुझे इतना प्रताड़ित करोगे? कुछ मांगना गलत कैसे हो गया?
आवाज मैं कह रही हूँ, मैं कहती हूँ, मैंने महत्वाकांक्षा दी। जो इनके कार्यकर्ता लिख रहे हैं ना, मेरे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव लड़ना चाहती है, ये जीतना चाहती है, ये पद पाना चाहती है, ठीक है। तो भाई साहब, अगर मैं चाहती भी हूँ, उनकी बात करती हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना पाती हूँ, गलत क्या है? अगर एक जो घर में बैठी हुई हैं वो चाह सकती हैं, तो मैं सड़क पर उतरकर आपके लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। एक हफ्ते में, दिन के 24 घंटे में मैं 15 घंटे केवल और केवल कार्य करती हूँ, क्योंकि मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे खुद भी शौक है। उसके बाद एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इन 7 दिन में से शायद ही कोई 3 दिन ऐसे होते होंगे जब मैं लंच कर पाती। पीड़ा नहीं होगी, मुझे महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। जो मुझ पर आरोप लगा रही है ना इनके नकली आईडी वाले, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूंगी कि अगर मैं चाह रही हूँ तो काम करने के बाद चाह रही हूँ। तुमने क्या किया है जो तुम चाह रहे हो? भाजपा जो पदाधिकारी है, क्या लगता है आपको कार्रवाई करेंगे जिन पर आप आरोप लगाए, जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं लंबे समय से भाजपा के अंदर रह कर? भाजपा की मुझे संगठन के शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है, नीचे किसी पे अभी मैं कोई कुछ कह नहीं पाऊंगी, अतिशोक्ति होगी। संगठन से पूरा विश्वास है और कार्रवाई होगी। हाँ, संगठन का शीर्ष नेतृत्व बहुत बहुत मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे बेटी की भांति, मुझे क्या, प्रत्येक कार्यकर्ता वो अपने परिवार की भांति चिंता करते हैं। शीर्ष नेतृत्व पे पूरा विश्वास है।